जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं और पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलें। भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है। वैसे भारतीय कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ 15% का योगदान है। भारतीय कृषि जो है बेमौसम बारिश की वजह से परेशान है, ओलावृष्टि की वजह से परेशान है। किसानों को मुआवजे को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजे की जो धनराशि थी वो हस्तांतरित तो कर दी, लेकिन अभी तक वितरण नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ श्यामलाल यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरटीआई को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे मेहमान हैं बिमल खेमानी जी। बिमल खेमानी जी आरटीआई से जुड़े मुद्दों पर, कई जनहित मुद्दों पर आरटीआई लगाते हैं और एग्रीकल्चर यानी कृषि से जुड़े पर इनकी कई आरटीआई हैं और जनहित मुद्दों पर लगातार आरटीआई का प्रयोग करते रहे हैं। बिमल जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं विक्रम सिंह जी हैं, कृषि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनकी आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने मुआवजे की जो धनराशि है वो हस्तांतरित तो कर दी, लेकिन राज्य सरकार उस मुआवजे को अभी तक किसानों को नहीं दे पाई है और सही तरीके से वितरण नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो आरटीआई से जो खुलासा हुआ है कि आखिर जो धनराशि है वो वितरित क्यों नहीं हुई, और जो वितरित हुई है उसमें काफ़ी अनियमितताएं हैं। प्रतापगढ़, आगरा और मथुरा जैसे ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर किसानों को चेक तो प्रदान की गई, लेकिन वो चेक जब उन्होंने बैंक में लगाई तो बाउंस हो गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मार्च के महीने में आफत बनकर बरसी बारिश ने किसानों के चेहरों की उस रंगत को उड़ाकर रख दिया जो खेतों में लहलहाती फसल देखकर आई थी। उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों में हुई यह बेमौसम बारिश फसलों की बर्बादी का कारण बनी। सूचना अधिकार कानून से पता चला कि अलीगढ़ जिले की हर तहसील के लिए केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 20 लाख रुपए दिए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके, पर किसानों को आज तक मुआवजा नहीं वितरित किया गया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों को मुआवजे की उम्मीद थी ताकि वो दोबारा कृषि के लिए तैयार हो सके, पर अफसोस उत्तम प्रदेश का दावा भरने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा तक नहीं वितरित कर पाई। जिन किसानों को मुआवजा मिला उसमें भी कई तरह की अनियमितताएं थी। रबी की बर्बाद फसल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। बारिश, तूफान और ओलों से खेतों में खड़ी गेहूं, चना, मटर और सरसों की करीब 15% फसल बर्बाद हो गई। पूरे उत्तर भारत में 5 से 15% तक गेहूं की फसल बर्बाद हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, पर मुआवजे के वितरण में निगरानी नहीं रखी गई। आज किसान परेशान है कि मुआवजा मिल जाता तो उनको जीने का सहारा मिल जाता और वो अपनी अगली फसल की तैयारी भी कर लेते। तो देखा आपने ये रिपोर्ट कि जहां पर चेक वितरित हुई वहां पर काफ़ी अनियमितताएं हैं। किसी को 15 रुपए की चेक दी गई, किसी को 70 रुपए की चेक दी गई। और मथुरा में तो कई ऐसे किसान हैं जिन्हें चेक तो मिली 18,000 20,000 की, लेकिन जब उन्होंने अपने अकाउंट में लगाई तो वो चेक बाउंस हो गई। बिमल खेमानी जी, सबसे पहला सवाल, सूचना अधिकार कानून से खुलासा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आखिर किसानों तक मुआवजा क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, कहाँ गड़बड़ी है? सबसे बड़ी गड़बड़ी जो जिला प्रशासन है, और जिला प्रशासन में सबसे जो नीचे की इकाई है लेखपाल, जिसको कानून को भी कहते हैं, उस स्तर पे जिस किसी किसान ने उस लेखपाल की जेब गरम करी उसको मुआवजा मिल गया, जिसने नहीं की उसको नहीं मिला। सूचना कानून में जब हमने सब सूचना मांगने की चेष्टा की तो साहब एक तहसील में कहा कि आप हमारे पास ये मुआवजे के संबंध में क्विंटलों कागज है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आरटीआई में क्विंटलों कागज का कोई हिसाब ही नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि इतने पन्ने हैं, आप इतने रुपए दे दीजिए, किंतु उन्होंने कहा कि कई क्विंटल बोरियों में भर्ती है, आप आकर के देख लीजिए। अब बताइए क्विंटलों के कागज हम किस तरह से छानबीन कर पाएंगे?
इसका मतलब सीधा सीधा है कि पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और वो नहीं चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार कम हो, किसानों को सही हक मिले, ये कभी नहीं चाहते हैं। विक्रम जी, विमल खमानी जी बहुत ही सही सवाल उन्होंने उठाया कि लेखपाल एक राजस्व विभाग की एक प्राथमिक कड़ी होती है। लेखपाल यानी कि जैसे हम पटवारी कहते हैं, वही तय करता है कि किस किसान की कितनी फसल बर्बाद हुई है, क्योंकि उसे सर्वे करना होता है और वही रिपोर्ट आगे वो शासन को भेजता है, तब मुआवजा निर्धारित होता है। तो आपको लगता है कि लेखपाल मनमानी करते हैं, जिस किसान से उसके अच्छे संबंध है उसको ज़्यादा मुआवजा, जिस किसान से अच्छे संबंध नहीं उसको कम मुआवजा? ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों, लेकिन दो पार्ट हैं इसके। एक तो उसकी अपनी लेखपाल जो है वो जितना है उनका एरिया होता है उसमें पूरी तरह से जुडिशियसली सारे उनका वो आकलन नहीं कर पाता। वो एक सरसरी नज़र पे घूम आता है एरिया में और देख करके अपने घर बैठ करके उसने बना दिया, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, लगभग यही प्रक्रिया होती है। और जो खेमानी साहब बता रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि उससे भी नकारा नहीं जा सकता। जो वो पार्ट प्ले करते हैं जो बैकग्राउंड में है, जिसको ज़्यादा वो नहीं कर सकते, वो भी है। तो अच्छा, आपको लगता है कि लेखपालों की संख्या भी कम है? अगर एक लेखपालों की संख्या 1 से 2 लाख जनसंख्या पे 20 से 25 लेखपाल हैं, क्या संभव है कि वो हर खेत में जाके सर्वे करें? पॉसिबल नहीं, एक बात। दूसरी बात, लेखपालों से भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कवायद और इतनी बेगार कराता है उनसे कि जो उनका रियल वर्क है, किसानों वाला रेवेन्यू वर्क है, वो पिछड़ जाता है। कहीं ना कहीं वही विक्टिम होता है, वही कैजुअलिटी होता है। श्यामलाल जी, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का दावा करती है, लेकिन अगर किसानों को उनका मुआवजा ही नहीं मिल रहा, बेमौसम बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से उनकी फसल पूरी तरीके से, रबी की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार वितरित नहीं कर पा रही, क्या देखते हैं आप? इनको नहीं समझ में आता है कि किस हाल में किसान रहता है। जो इन्होंने सामने ये लोग ले आए हैं, उसके अलावा बहुत बड़ी सच्चाई है यूपी का। मैं चूँकि यूपी से ही आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 91% किसान वहाँ के लघु और सीमांत कृषक हैं, जिनको ये भी नहीं पता होता। बहुत सारे लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि आप बता रहे हैं कि चेक जमा किया और बाउंस हो गया। तो ये इतनी शर्मनाक बात है कि हमें लगता है कि ऊपर से बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हम लोग बनाते रहते हैं, यहाँ से पैसा रिलीज़ होकर के राज्य में पहुँच जाता है, राज्य से जिला प्रशासन के पास पहुँच जाता है, और जो एंड यूजर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके पास मान लीजिए उनको भ्रष्टाचार ही करना है तो बहुत सारे तरीके मिलते हैं। लेकिन जो किसान है बेचारा, जो दिन रात अपना जिस खेती में काम करता है वो, और उसके बाद जो बर्बादी होती है, उसके बाद उतना मुआवजा आप उसको देते हैं जितना उसका परिवार का मिला करके पारिश्रमिक का भी चार्ज नहीं बनेगा, और वो भी जब वो बैंक में जमा करता है तो चेक बाउंस हो जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और मुझे लगता है कि ये कृषि चूंकि राज्य सब्जेक्ट है, आपको मालूम है केंद्र सरकार का बहुत ये नहीं होता है, केंद्र सरकार पैसा देती रहती है, तो ये राज्य सरकार को और जिला प्रशासन की जवाबदेही होती है, और उनको ये देखना चाहिए कि कैसे इसका निराकरण किया जाए। विक्रम जी, आपको लगता है जिलाधिकारी को ज़्यादा काम दे दिए गए हैं, उनकी शक्तियां ज़्यादा दी गई, कई विभागों में उन्हें बांट दिया गया है, कई विभागों का अध्यक्ष बना दिया गया है, इसकी वजह से सही पालन नहीं हो पा रहा है? मेरा मानना यह है कि मूल रूप से ये कलेक्टर जो पैदा हुए थे शुरू में, वो सिर्फ रेवेन्यू वर्क देखने के लिए, लेटर ऑन जैसे जैसे इनको वो होता चला गया, इनको बहुत सारे काम, कानूनी व्यवस्था इनको दे दी गई, ये ओवरऑल कानून व्यवस्था देगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट, लगभग हमने एक बार किसी जानकारी में पूछा तो बोले भाई मैं तो 60 डिपार्टमेंट की कमेटी का हेड हूँ, कौन से की बात कर रहे हो, मेरे को तो 2-3 साल में भी नंबर नहीं आता कि मैं अध्यक्षता करूँ और आपको इनके बारे में कुछ बता दूँ। उनकी भी बात सही लगती है कि उनको कुछ ज़्यादा वो दे दिया गया, मालूम नहीं राजनीतिक नेतृत्व ने इसको क्या अपनी सुविधा समझ लिया, या वैसे ही जैसे अंग्रेज थे वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़े, बोले हम नहीं जानते, हम तो तुझे जानते हैं भाई, तू हमें ये बता करके देना। वही इन्होंने वही चीज़ हमारे शायद राजनीतिक नेतृत्व जो आया प्रजातंत्र में, वही चीज उनको सूट करने लगी, बोले ये बढ़िया है, अगर हमें डांट रहा हो तो एक ही आदमी को पकड़ेंगे, भाई तू बता दे, हमें नहीं मालूम है एग्रीकल्चर में कहाँ घोटा हो रहा, बिजली वालों में हुआ है कहाँ हुआ, वो सारी उनकी कमेटियों के हेड हैं, और दूसरे तीसरे उनका मीटिंग चलती रहती है, यही सब चलता है। मैं कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा मैं विक्रम साहब से डिफर करता हूँ। जो जिलाधिकारी होता है वही सारे काम नहीं करता है। ये जो इंडियन पुलिस एक्ट है और जो देश का सिस्टम जो चलता है, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर जिसको आप बोलते हैं, वो ज़िले में हर चीज़ का मुखिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। अब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सारे देश की ब्यूरोक्रेसी का हेड है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर चीज़ प्रधानमंत्री कर रहा है। और जो ये कहा जाता है ना कि साहब हमारे पास काम बहुत है इसलिए हम गलत काम करेंगे, ये तो कोई तर्क मुझे समझ में नहीं आता। कि अगर आपने लेखपाल को बहुत ज़्यादा काम दे दिया है
तो वो जो है एक किसान को मुआवजा दूसरे रेट पर तय करेगा, दूसरे को दूसरे रेट पर तय करेगा, और चेक बाउंस होने का जो है उसके वर्क लोड से क्या लेना देना है साहब। तो ये मुझे लगता है कि इस बहस को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। आपके पास कम काम है, इनके पास कम काम है, तो हम आप सभी अपना काम करते हैं, और जितना काम जिसके पास ज़्यादा होता है हमें लगता है उतना ही उसकी एक्सीलेंस उसमें दिखती है। तो इसको बहस को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा काम होना जो है उसके गलत काम करने का बहाना और उसका एक्सक्यूज़ नहीं बनाया जाना चाहिए। वो बाढ़ सूखा कितने दिन में एक बार आता है? सूखा रोज़ तो नहीं आता। लेखपाल को वहाँ रोज़ तो जा करके रिपोर्ट नहीं बनानी है, और लेखपालों की कितनी कमी हो। आपने शुरू में बताया लेखपाल जो है हर गाँव के लिए एक लेखपाल डिप्यूट होता है। उसको एक गांव में कितने परिवार होते हैं? 500 परिवार होते हैं। 500 परिवार में जो प्रत्यक्ष खेती करते हैं वो कितने हैं? उसमें उसको अगर वो ये भी नहीं कर सकता है तो वो क्या करता है लेखपाल? लेकिन अगर पैसा नहीं बट रहा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। क्या ये एकदम अधिकारियों के लिए उत्सव की तरह होता है? सूखा, बेमौसम बारिश, बहुत सही आपने कहा। यही मामला है कि जो एंड यूज़र जो मैं बता रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री यहाँ बैठ करके कुछ भी घोषणा करते रहे, विज्ञान भवन में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी बोलते रहे, लेकिन जो देश का नागरिक है उसके मन में छवि बनती है सरकार की, वो अपने इलाके के लेखपाल को देख के बनती है, वो सब इंस्पेक्टर को देख के बनती है, वो प्रधान को देख करके नेताओं की छवि बनती है। तो वो अगर संवेदनशील नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं कि उनके लिए मौसम की तरह आता है, मौसम की तरह सच में आता है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भी देखता रहता हूँ। जैसे बच्चियों को एक स्कॉलरशिप दी जाती है, यूपी में बहुत सारे राज्यों में है, वो 25,000 रुपये देते हैं 12वीं पास होने पर। बहुत जगह के ऐसे किस्से हमें पता चले कि 25,000 का चेक देने के पहले या अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने के पहले 5,000 रुपये कैश ले लेते हैं, उसके बाद कराते हैं। अब वो उसके लिए साहब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार ने ये किया कि सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आप जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएंगे, दौड़ते रहेंगे, वो बोलेगा साहब नेट ही नहीं काम कर रहा है, हम क्या करें। तो जब आप 5,000 रुपये देंगे उसको नगद में, तब नेट काम करेगा उसका। तो इसी तरह किसानों का है कि साहब तुम जो है तुम्हें मुआवजा मिलना है, अब अगर पैसा दोगे तो हम 5,000 रुपये बना देंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम 200 रुपये बना देंगे। तो ये इस तबके को जितना ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है सिस्टम के प्रति, आम आदमी के प्रति, वो नहीं है। और ये हम सब, ये असल में पूरी व्यवस्था का ही दोष है और हम सभी उसमें दोषी हैं। तो किसी एक सरकार और किसी एक नेता की तरफ न जा करके कुछ हमें ऐसा करना चाहिए ना कि जहाँ से सुधार हो। जी विमल जी, किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अगर जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, अगर वो मुआवजे का इंतजार करता है और उसे मुआवजा नहीं मिलता तो उसका हौसला नहीं टूटेगा। सबसे प्रताड़ित जो भी व्यक्ति है हमारे सिस्टम में वो किसान है। किसान का शोषण हर स्तर पे हो रहा है। आरटीआई से हमने बहुत सारी गांवों के बारे में जानकारी मांगी, बहुत सारे गांव के किसान हमारे संपर्क में हैं, और कभी कभी रोना आता है मेरे को कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर एक किसान लेखपाल की जेब गर्म नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक कि उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, और वो जिंदा होने का भी उसको प्रमाण पत्र चाहिए। फिर यह हमारे सिस्टम की एक विडंबना है। सबसे बड़ी त्रासदी मैं तो ये देखता हूँ कि 6ठे वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन मिल रहा है, उसके बाद भी उनकी पिपासा शांत नहीं हो रही है। क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनको क्या चाहिए? एक लेखपाल जिस आदमी को 40-45 हज़ार रुपया सरकार तनख्वाह के रूप में देती है, उसको फिर और रिश्वत काय के लिए चाहिए? मैं सबसे ज़्यादा ये मानता हूँ कि उनके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अलीगढ़ में मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लेखपाल हैं जिन्होंने वहाँ के जो ओरिजिनल जो मैप है अपने, वो सारे गायब कर दिए हैं। अगर अलीगढ़ के भू राजस्व के मैप आप देखने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या त्रासदी है? मेरे सरकार में भू राजस्व के मैप नहीं है। फिर मेरा जिलाधिकारी, जिसको पूरे हिंदुस्तान में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और उत्तर प्रदेश एक राज्य है वहाँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं,
वो क्या करता है फिर? लेकिन बिमल जी, लेखपाल अगर इतनी मनमानी करता है कि वो खतौनी गायब कर देता है और जमीन के जो कागज है वो गायब कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव होना चाहिए, यानी कि ऊपर से कहीं ना कहीं उसे छूट प्रदान है, तभी वो लोगों को परेशान कर रहा है। वो एक इकाई है जो कि कमाऊ पूत है, वहां से कमाई का स्रोत निकलता है, वहां से उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी सबको मिलता है। तो चूंकि वहां से जब मिल रहा है तो उसके ऊपर में एक्शन क्यों लेंगे? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो उत्तम प्रदेश होने का दावा करती है कि नहीं, सबके पास रोजगार है, किसानों को सारी चीजें सुविधा उपलब्ध मेरे को हो रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अब इस उम्र में कौन से प्रदेश में जाएं? उत्तर प्रदेश में अब रहने लायक नहीं है, ये इंसानों के रहने लायक नहीं है। मेरे जैसा अगर ईमानदार आदमी, मैं कहूँ नहीं सॉरी, मैं बिजली चोरी नहीं करता, मेरे लाखों रुपए का बिजली का बिल आता है और बिजली विभाग अपेक्षा मेरे से करता है कि मैं उनको रिश्वत दूं। विमल जी, अब सूचना के अधिकार कानून से क्या और कुछ निकाला जा सकता है? जो पैसा किसानों तक वितरित नहीं हुआ वो या क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को वापस किया, या फिर वो पैसा किसी और मद पे खर्च किया? क्या इसके लिए भी आरटीआई लगानी पड़ेगी? हमारी जो जानकारी, हमारे पास आरटीआई से जो सूचना आई है, केंद्र सरकार ने क्या रुपए दिए सूखा पीड़ितों के लिए मालूम नहीं, किंतु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो भी रकम आई उसमें 5,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और सारे तहसीलों में भेज दिया। अगर 5,000 रुपया पर हेक्टेयर होना चाहिए, जबकि किसान की कृषि की लागत 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर आती है, 50% मुआवजे के नाम पे 10,000 होना चाहिए, उसकी जगह 5,000 आता है। 5,000 में भी लेखपाल उसको 500 रुपये दे रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लेखपाल के घर से जा रहा है क्या पैसा? सरकार ने 5,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के लिए हिसाब से दिया, उसको देना चाहिए। बिल्कुल 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 देना चाहिए। और अभिव्यक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फसल बीमा योजना के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्या इस योजना का फायदा किसानों को मिल रहा है या नहीं। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्यामलाल जी, राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 जिलों में लागू है देश में, लेकिन अभी तक राज्य सरकारें जो हैं वो किसानों को जोड़ नहीं पाई हैं। ऐसा है, जो फसल बीमा योजना है उसमें बहुत सारी समस्याएं, पिछली सरकार ने ही उसके रिव्यू करने की एक प्रोसेस शुरू की थी और अभी सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेकर के जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसको फिर से नए सिरे से लागू करने वाली है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कुछ राज्यों से जवाब भी आया है। संयोग से मैंने उनमें से कुछ प्रपत्र जो है वो आरटीआई के जरिए निकाला था। तो अभी वो उसको नए सिरे से, क्योंकि फसल बीमा योजना का फ़ायदा सही लोगों तक नहीं पहुंचा, वैसे ही किसी जैसे बाकी योजनाओं का होता है, जैसे किसानों के मुआवजे का हुआ, तो उसमें केंद्र सरकार उसका रिव्यू कर रही है और मुझे लगता है उसको नए सिरे से नए ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कुछ वो कोशिश करेंगे। विक्रम जी, क्या अगर किसानों को जागरूक किया जाए नहीं, तो क्या कुछ इस समस्या से निपटा जा सकता है? एक बात और बता दूं, जो हमारी नौकरशाही है वो जो ऑर्डर निकालती है वो बहुअर्थीय ऑर्डर निकालती है, उसका अकॉर्डिंग टू अपनी विल वो उसका सिंपल ऑर्डर निकल। गांधी जी ने भी कहा था स्वतंत्रता के बाद कि सिंपल ऑर्डर निकलना चाहिए, साधारण जो सबकी समझ में आ जाए। ये जटिलता की वजह से ये मुझे नहीं लगता ये आ भी जाएगी, किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। इस बीमा योजना से किसानों कहीं ना कहीं उसको जो बीमा कंपनी उनको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये जैसे और चीज फ्लॉप हो रही है ये भी हो जाएगी। मुझे डाउट है कि ये सफल हो पाएगी और रियल उसको वो मिल पाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। हमने ऐसा तंत्र अपने लिए डेवलप कर लिया कि अपनी सुरक्षा करेंगे, बाकी ठीक है। सूचना के अधिकार कानून से ये मामला सामने आया है, लेकिन जो कृषि विभाग है क्या उसको जरूरत है कि वो किसानों तक पहुंचे, किसानों को जागरूक करे, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताए? कहीं होता है, आपको दिखता है? होता है, बहुत कम होता है। बस गोष्ठी के नाम पर होता है, चाय पानी हो जाएगी, भाषण हो जाएंगे, एक आध जागरूक किसान आगे वो अपनी बात रखे, हाँ ये हो। रियल में मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक वहाँ चला गया वो लैब में वो टेस्ट कराने के लिए, लैब में टेस्ट करने के पास आदमी नहीं है,
उनके पास केमिकल नहीं है। वो बोलते हैं हाँ भाई अपना टेस्ट करा लेना और इसमें ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर डालना। ये हालत उनकी हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है, स्टाफ की कमी की बहुत बुरी हालत हो रही है। किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो, कोई संविदा से काम चला रहा है, कोई ठेके से काम चला रहा है, ये स्थिति अमर नहीं है। विमल जी, कैसे मामला सुधरेगा? इतना बड़ा मामला है, किसान इंतजार कर रहा है आज भी कि उसे मुआवजा मिले और वो आगे अगली खेती की तैयारी करे, लेकिन अभी मामला वहीं अटका पड़ा है। किसी भी किसान को चेक नहीं मिली, जिसको चेक मिली वो उसमें अनियमितताएं हैं। जब तक शासन में कठोरता नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए मैं सबसे बड़े जो चीज़ है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेट, ICS, IAS और PCS अधिकारी और राजनेता, उनको दोषी मानता हूँ। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी मनमानी करते हैं। किसी सही बात के ऊपर में, किसी गलत अधिकारी के ऊपर में वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। मेरे यहाँ एक ADM सिटी बिजली चोरी में पकड़ा गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। जिले का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ADM सिटी वो कटिया चोरी करके बिजली अपने घर में यूज कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री तक को लिखा, साहब कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है कार्रवाई करने की जरूरत है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मसले पर? जब तक ऊपर से प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तब तक मामला नहीं सुधरेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कितना योगदान हो सकता है, वो चाहे पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो? अगर वो ऐसा कुछ मामला सामने निकल कर आता है, वो चाहे सूचना का अधिकार कानून से आता हो, उनको क्या आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? बट बहुत ज्यादा गंभीरता है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है और किसान किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। निश्चित मान लीजिए किसान किसी की प्रायोरिटी में नहीं है, वो सबसे लास्ट लाइन में, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसके बारे में मेरा एक सजेशन है, अमेरिका गया था, मैंने ऐसी किसानों की स्टडी किया। वहां पर एक बहुत सिंपल तरीका था कि जिस किसान ने अपनी जमीन में कुछ बो दिया है वो किसी भी चैनल से नहीं आएगा, गवर्नमेंट सीधा उसके खाते में भेज देगी जो भी सब्सिडी दे रही है। इसी तरह से अगर डैमेज हो गया है, आप अभी जैसे हमने पता लगाया कि एक किसान के पास क्षेत्रफल है करीब 5 हेक्टेयर और उसे मुआवजा दिया गया 750 रुपये। वो पूछा कि यार मैं क्या करूं? मैंने सरकार ये भाई ले लो, तुम नहीं भी लोगे तो भी तो ये कहीं जहन्नुम में चला जाएगा, कोई किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जितना सिंप्लीफाइड बना सकते हो, जितना शॉर्ट ये जो चैनल है इसे जितना शॉर्ट कर देंगे किसान तक या किसी तक भी एडवांटेज पहुंचने की, उससे मुझे लगता है फायदा होगा। अदरवाइज एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मुझे मौका मिलेगा और मैं किसी चीज से डरूंगा ना, मैं भ्रष्टाचार कर लूंगा। मैं डरता हूं इसलिए कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये पनिशमेंट हो जाएगा। वो पकड़े जाने का, छूट जाने का हमारे यहाँ पूरा मौका मिलता है। जुडिशरी बड़ा लंबा टाइम देती है, बहुत मौके, इसलिए भी जो है भ्रष्टाचार जो है आसानी से कर्व नहीं होगा। सिर्फ इसका यह है कि शॉर्टेस्ट लाइन कर दीजिए कि जो हम एडवांटेज देना चाह रहे हैं किसान को, उनके खाते हैं। अब तो वो आ गया है, वो क्या है, नंबर बढ़ गए ना, आधार कार्ड आए भाई, ये इतना हो गया, इस एरिया में इतना, डायरेक्ट उनके पैसे में दो। कोई बीच का होगा तो जो बता रहे खिमानी जी, इसको मना नहीं किया जा सकता, ह्यूमन नेचर है वो। आप देखिए कहीं भी हमको हमारे लोग ट्रैफिक वायलेशन से जब अमेरिका में चले जाते एक चीज को फॉलो करते, उनको मालूम है कि अगर कहीं पकड़ा जाएगा तो डेफिनेटली पनिशमेंट, नो एस्केप। और यहाँ अरे बोले देख लेंगे यार सब, यहाँ पर वही आदमी सेम पर्सन जो वहां पर, तो हमको डर नहीं, हमको नियम का कानून का डर नहीं। नियम कानून इतना डिले हमारे यहाँ हो रहा है, इसको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं की, इसे सिंपल करने की कोशिश नहीं, वो सारी समस्या की जड़ है। विमल जी, लास्ट कमेंट आपके, आखिर कैसे सुधरेगा, किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा? सूचना अधिकार कानून से मामला तो सामने आ गया है, लेकिन मुआवजा कैसे मिलेगा? किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। अगर बड़ी ईमानदारी से, मेरा अपना मानना कि आधार कार्ड से अगर सब कुछ लिंक कर दिया जाए, जैसे बड़ी ताज़ा उदाहरण दीजिए LPG सब्सिडी का, आधार कार्ड से लिंक करने के बाद में सरकार को करोड़ों रुपए की बचत हुई है। बहुत सारे बेनामी जो सिलेंडर चलते थे वो बंद हो गए, जो गैस में कालाबाजारी थी वो प्राय बंद हो गई। आज वही अगर सब्सिडी आधार कार्ड से जोड़ दी जाए, बैंक अकाउंट से जोड़ दी जाए, तो बीच में से जितने भी आदमी आप हटा देंगे बीच से चैनल से, उतना ही भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और देश में खुशहाली भी आएगी। विक्रम जी, लास्ट कमेंट क्या देखते हैं आप? जागरूकता, किसान को जागरूक किया जाए या फिर प्रशासन पे और दबाव डाला जाए कि वो पारदर्शिता के साथ नहीं, काम प्रशासन नहीं सुधरेगा, ये दबाव कुछ नहीं। उनके सबके अपने नौकरशाही और नेता वेताओं के उनके अपने इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट प्रायोरिटीज हैं। ये मेरे ख्याल से जब तक बहुत एक डायनेमिक लेवल पे कि नहीं इनको सिंपल नहीं किया जाएगा, उनको नहीं होगा। मुझे अभी बहुत जल्दी उम्मीद नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है। श्यामलाल जी, आप पत्रकार भी हैं, RTI कार्यकर्ता भी, मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है इस मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दों को और क्या हाईलाइट किया जा सकता है? जैसा जो काम इन्होंने किया है वो मीडिया को भी करना चाहिए और मीडिया
मीडिया कर भी रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन जिनको अपना काम करना चाहिए, मतलब जो सरकारी मशीनरी है, अब वही बात आती है जैसा इन्होंने अभी शुरू में कहा ना कि आपने भी कहा कि बहुत कमी है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो वर्कलोड कम करने का काम केंद्र सरकार ने थोड़ा सा एफर्ट किया है कि आपने देखा होगा अभी कि सर्टिफिकेट में बनवाने में और उसकी रिपोर्ट देने में बहुत टाइम लगता था लेखपाल का और नायब तहसीलदार का। वो उन्होंने तय कर दिया कि सारे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो सब स्कूल में ही बन जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आप उम्मीद आपको करनी चाहिए कि अब लेखपाल अपना काम जिम्मेदारी से करेगा। प्राइमरी स्कूल का टीचर पढ़ाता नहीं है, कहता है कि साहब वो हमारे ऊपर बहुत काम है, जब उसका जिनको पढ़ाना है वो ज़्यादा काम के बाद भी पढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये माइंडसेट ख़राब है। सबको अपना अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए और सबको ऊपर से नीचे तक अगर सबको ये जिम्मेदारी समझ में आ जाए तो अपने आप व्यवस्था बदल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबको अपना काम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। सूचना अधिकार कानून से खुलासा हुआ है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते जो किसानों को मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। आज हमने इस मुद्दे पर बात की, आप तीनों मेहमान हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226, जानने का हक, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप में फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।